Let us see how far the democracies are successful in bringing economic growth and development. Now, what is our expectation about democracy? Democracies, economic development and growth लेके आ सकते हैं या नहीं, या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं या नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, और जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसीज अडॉप्ट किया है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं या नहीं. तो व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन अबाउट द डेमोक्रेसी? Democracies should bring economic growth and development. If we have adopted democratic form of government, then it should bring economic growth and development. That is our expectation. Now, what is the reality? Evidence shows that in practice, majority democracies are not efficient in bringing in bringing development. For this reason, we cannot reject democracy. अगर हम एविडेंस देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, तो हमें पता चलेगा, स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसीज अडॉप्ट किया है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे एक इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है. लेकिन फॉर दिस रीजन वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी. Democracies are not bringing economic growth and development. For this reason, altogether, we cannot reject democracies or we cannot adopt other forms of government. Why? Why the democracies cannot bring an impressive economic growth and development? Few reasons are given in your textbook. Because economic development depends on a lot of factors. First, country's population size. Second, global situation. Third, cooperation from other countries. Economic priorities adopted by the country. Now, first, country's population size. Economic development depends on country's population size. Wherever the population is very high, it's very difficult to bring economic growth and development because government need to focus on a lot of issues and government has to manage the population of that particular country. And majority of the big countries or populous countries have adopted democratic form of government. तो जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है. एंड डेमोक्रेसी में जैसे आपको पता है गवर्नमेंट को बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे पैसा अपने कंधों पे बर्डन, बहुत सारे बर्डन अपने आप लेना पड़ता है. एंड their main aim is to promote social welfare and they cannot think about making profit. So if they think so, then in next election they will be defeated, and because of this reason they will be indulged in a lot of welfare activities, and also it is people's own government. तो जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही अपनाया है. गवर्नमेंट का अपने बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होते हैं, वेलफेयर के बारे में सोचना है. तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके नहीं आ सकते हैं. सेकेंड, ग्लोबल सिचुएशन. अगर पूरे वर्ल्ड में युद्ध हो रहे हैं या बहुत सारे डिसीज़ है, बीमारियाँ हैं कोविड के टाइम पे, तो ऐसे ऐसे ग्लोबल सिचुएशन भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा. फिर कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. इफ वेदर वी आर गेटिंग फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज, वेदर वी आर एबल टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रीली, तो ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं. दैट इज कमिंग अंडर कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. बाकी देशों में से हमें हेल्प मिल रहे हैं या नहीं, फिनेंशियल हेल्प वगैरह मिल रहे हैं या नहीं. एंड अगर फिनेंशियल हेल्प वगैरह मिल रहे हैं तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो पैसों से, और पॉवर्टी वगैरह कम कर सकते हैं, जॉब वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. एंड हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रीली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं या नहीं. एंड हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, एमएनसीज वगैरह हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. देन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री. हमारा प्रायोरिटी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी एक फैक्टर है. अगर हम वेलफेयर स्टेट को मानते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गरीबों को राशन की दुकानें खोल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट खुद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के हाथ से पैसा जा रहा है. एंड कभी कभी
जो उनके मेजोरिटी ऑफ द पीपल को हम टैक्स भी इम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एंड कभी कभी ये स्पेशली हम देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लॉन्ग रन में हमें इनकम तो लेके आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह देना, फिर लाइक पेंशन वगैरह देना, जो ओल्ड एज पेंशन होते हैं, विडो पेंशन होते हैं, तो ये सब देना पड़ रहा है। तो ये सारा जो अलावेंस है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इन द शॉर्ट रन दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, इवन इन लॉन्ग रन टू, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, हम अपने हाथ से पैसे उनको दे रहे हैं। तो ऐसा कमिटमेंट ज़्यादा है, तो तब भी डेमोक्रेसीज में कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं। जहाँ जहाँ पे कमिटमेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को खुद अपने हाथों से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसीज में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बाकी नॉन डेमोक्रेसी जहाँ पे डिक्टेटरशिप वगैरह होते हैं उनके कंपैरिजन में स्लाइटली लो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव अडोप्टेड द डिक्टेटरशिप or the countries which have adopted other forms of government are having very impressive economic growth and development. That is not true. Maybe slightly they are having an advantage, but democracies are not lagging behind. Democracies बिल्कुल भी पीछे नहीं है. Because of this reason, we cannot reject democracies, because democracy is superior to them in many other respects. जैसे कि democracies are accommodating social diversities, upholding the dignity of the individual, allows room to correct mistakes, giving freedom, etc. Responsive government, legitimate government, accountable government. Democracy is having a lot of merits. So because of this reason, that is, the democracies cannot bring impressive economic growth and development. Because of this reason, we cannot reject democracies. So यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द इकोनॉमिक आउटकम और वेदर डेमोक्रेसीज आर एबल टू ब्रिंग इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, डेमोक्रेसीज शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इन कंपैरिजन टू अगर हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है जहाँ पे डिक्टेटरशिप वगैरह है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लाइटली हायर है डेमोक्रेसीज के कंपैरिजन में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसीज को ऑल टुगेदर हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया, कंट्री के पॉपुलेशन साइज होते हैं, ग्लोबल सिचुएशन जो होते हैं, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज होते हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, ये सब मायने रखते हैं। एंड डेमोक्रेसीज में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है, कमिटमेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए कभी कभी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन यही कारण से हम डेमोक्रेसीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसीज का बहुत सारे मेरिट्स है, इट इज़ हैविंग इट्स ओन मेरिट। So because of this reason, we cannot reject democracies. Hopefully, you understood the topic. Thank you.